देखो जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन था 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x इज इक्वल्स टू 9 की पावर x। इसको सोल्व करना था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की रेमेडी होती है, पहले हम कोशिश करते हैं कि बेस को सेम कर लें सारे, या जिस भी तरीके से कर सकते हैं। क्या 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x, इज दैट ओके? लिख सकते हैं भाई, बोलो। Yes, sir. और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर होल x, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x। लेकिन अब यहाँ से तो बात नहीं बन रही। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर x से पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा? देखना ज़रा, 6/4 की पावर x आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 9/4 की पावर x। कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि डिविजिबिलिटी इज पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3/2 की पावर x, इज दैट ओके? और ये क्या बनेगा? 3/2 की पावर स्क्वायर, यानी कि उसकी पावर 2x, इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो अब तो सिंपल है, 3/2 की पावर x को आप t मान लेंगे, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, कैन वी राइट दिस एज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, तो टी आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 ओवर 2, ये आएगा। प्लीज टेल मी। तो टी आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2। अब टी किसके बराबर था? 3/2 की पावर x। अब डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव हो सकता है क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि 3/2 की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जबकि 1 माइनस √5/2 क्या है? नेगेटिव वैल्यू। यानी कि ये वाली वैल्यू तो हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर Yes, है? sir. तो अब हमें x की टर्म में आंसर लेना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेस क्या है? 3/2, तो इतने ही बेस का लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। तो x क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ बेस क्या लिख लेंगे? 3/2 ऑफ 1 प्लस √5/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. अगर इसको और अच्छे से सोल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। कैन वी राइट दिस 3/2 एज 2/3 की पावर -1? प्लीज टेल मी। हाँ जी, लिख सकते हैं। दिस स्टेप इज क्लियर और नॉट? Yes, प्लीज sir. डू। अगर ऐसा है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, log बेस a की पावर n इज 1/n log बेस ऑफ a। तो -1 बाहर आ जाएगा। ये मैं देखिए, आप डिपेंड करता है चॉइस कैसी आएंगी पेपर में, तो सब तरीके से आंसर करना आना चाहिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस -1 को इसकी पावर बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? log बेस 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? विल रैशनलाइज दिस, दैट इज √5 - 1 √5 - 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। Yes, sir. सो वी हैव log बेस 2/3 ऑफ, ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √5 - 1, और नीचे क्या आएगा? वी हैव 4। सो योर फाइनल आंसर in terms of log base 2/3 is √5 - 1 over 2। क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. और कौन से क्वेश्चन में डाउट था? बोलो भाई। सर 7th और 9th क्वेश्चन में। 7th और 9th। 9th। 7th तो सिंपल है भाई, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको। हमें क्या दे रखा था? अंडर रूट ऑफ 3x² माइनस 7x माइनस 30 प्लस अंडर रूट ऑफ
यही था ना। ओके, एक बात तो सर्टेन है, अगर आपको आंसर चेक करना हो, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्योंकि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, जो आंसर आएगा x प्लस फाइव मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये आंसर होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, विल सोल्व दिस। एक टर्म को उधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो यार और स्क्वायर करो। वी हैव x प्लस फाइव माइनस अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। ओके, अब यहाँ से जब आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 एंड वी हैव माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस फाइव इंटू रूट, ये आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो यहाँ से x स्क्वायर की टर्म आएगी प्लस 25 आएगा प्लस 20x आएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, देखते हैं क्या क्या टर्म्स यहाँ से सिंप्लीफाई होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर है, तो ये यहाँ से निपट जाएगा, माइनस 7x भी यहाँ से निपट जाएगा। आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज़ टेल मी। और यहाँ पे ये 30 है, मैंने 10 लिखा हुआ है, इट इज़ 30। तो यहाँ से ये 20 आएगा, तो यहाँ से माइनस 50 आएगा। इज़ दैट ओके, प्लीज़ टेल मी। Yes, अब sir. माइनस 20x आएगा, तो बात बन गई है हमारी ऑलमोस्ट। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लीज़ टेल मी व्हाट वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर। हाँ जी, सर वहाँ 20x की जगह 10x होगा ना? कहाँ पे किया मैंने, अच्छा हाँ हाँ हाँ, 2ab मैंने 4ab कर दिया था ना, 10 आएगा, ठीक है। तो 10 आएगा तो माइनस 10 ही कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा x प्लस 5। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज़ टेल मी बेटा। Yes, sir. तो यहाँ से माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इंटू रूट, अब यहाँ ना इसको कैंसिल नहीं करना, लॉस ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगा, ध्यान रखना, विल हैव द लॉस ऑफ वैल्यूज़ अगर हमने ऐसे कर दिया तो। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज़। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, अगर मान लीजिए x प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो देन वी कैन कैंसल इट, एंड इफ x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 0, तो तब क्या आएगा। तो दोनों तरीके से इसको हैंडल करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को यहाँ से ये भी कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है, विल गेट 5, तो वी हैव x प्लस 5 इंटू 5 माइनस रूट ऑफ, तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़, या तो x माइनस 5 आएगा या फिर क्या आएगा 5 इक्वल्स टू रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो करो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ये आएगा। प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी बेटा बोलो। यस सर। तो अब तो इसको सोल्व करना आसान है। एक मिनट, ये 5 था, मैंने 6 क्यों कर दिया, इट इज़ 5, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, तो क्या बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 12 एंड 5, क्या कॉमन आ जाएगा 2x, x माइनस कितना आएगा यहाँ से 6,
या तो x आएगा -5/2, ठीक है, और क्या आएगा, या x इक्वल्स टू 6। अब हमें, क्योंकि ये जो क्या होता है जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज आती है। x इक्वल्स टू -5 हम चेक करेंगे कि ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन में डाल के देखिए, x इक्वल्स टू -5 अगर हम डालेंगे यहाँ तो 0 आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ डालता हूँ x इक्वल्स टू -5 तो कितना आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वी विल बी हैविंग -5 स्क्वायर इज 25, दैट इज 75, ठीक है, और -5 है तो +35, तो डेफिनेटली -5 इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, प्लीज़ टेल मी। हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे, -5/2 एंड x इक्वल्स टू 6। क्लियर है बेटा? हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था भाई? 9th वाला sir. क्या था 9th क्वेश्चन? बोलो। तो sir x square plus 4x minus 21 under root plus x square minus x minus 6 under root 1 अच्छा, equals to 6x square minus 5x under root. ठीक है, देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू, यही है ना क्वेश्चन? Yes हाँ sir. जी। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, आप ही बताओ, क्या लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए? Squaring both side. नहीं, स्क्वायरिंग करोगे तो दो स्क्वायर रूट फंस जाएंगे, नहीं फंसेगा क्या, आप ही बताओ। Yes sir. तो अब बताओ क्या अप्रोच करनी चाहिए। क्या हम इन अंडर रूट्स को फैक्टराइज कर सकते हैं? पहली बात तो मुझे ये बताइए, कैन वी फैक्टराइज इट? पहले फैक्टर बनाते हैं, क्या इसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं? मुझे बताओ क्या बनेंगे इसके लीनियर फैक्टर? 7 और 3 बन जाएंगे। Yes, sir. Yes. तो इसके फैक्टर बन गए x प्लस 7 और x माइनस 3। इसके क्या बनेंगे फैक्टर? 2 और 3 बनेंगे भाई। Yes, sir. अब इसके क्या बनेंगे? एक काम करिए, देखिए अभी तक यहाँ तक यहाँ पे ना एक अप्रोच होती है, दोनों स्क्वायर रूट में, यानी कि एक कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 3। तो चेक करके देखिए क्या इसका ये रूट बनेगा, चेक करके अब करना चाहो तो कर सकते हो। x इक्वल्स टू 3 डालो, 9 ये बन जाएगा 54, और जब यहाँ 3 डालेंगे तो -15 -39, यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर है ना, बन गया। अब मुझे ये बताओ, सम ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है? 5/6, तो एक सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या बनेगा इसका नेक्स्ट फैक्टर? 6x प्लस 30। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes sir. तो अब क्या करना चाहिए, अब आप बताओ, व्हाट शुड बी द अप्रोच? अब हम क्या करेंगे, रूट x माइनस 3 सारे फैक्टर्स में से कॉमन आ जाएगा एंड वी लेफ्ट विद दिस। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आइदर दिस 0 और दैट 0। अगर ये 0 होगा तो x इक्वल्स टू 3 आएगा, अगर ये 0 होगा तो डेफिनेटली विल राइट रूट x प्लस 7 प्लस रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 6x प्लस 30। आर यू गेटिंग दिस? नाउ इट इज़ ईजी टू स्क्वायर। अब स्क्वायर करना आसान है, हाँ जी, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है। करो स्क्वायर, क्या आएगा? x प्लस 7 x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट, कितना आएगा? x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2। इज दैट ओके? और यहाँ से 6x प्लस 13। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी बेटा। Yes sir. Yes, sir. तो हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है? दिस इज 2x को इधर लेके जाएंगे तो 4x, ये 9 है, तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 7
एंड x प्लस 2 वी हैव 4x और 9 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 4. इज दैट ओके? सो Yes, again we have some cancellation. So we have x plus 2 into x plus 7 in the square root. क्या बचेगा यहाँ से? x plus 2. अब स्क्वायरिंग कर दो. अब तो आसान हो गया क्वेश्चन. तो हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के पीछे कोई ना कोई टैक्टिस होती है. ठीक है. अब एक मिनट, यहाँ 2 टाइम्स बचेगा, सॉरी, तो यहाँ आएगा 4. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14. यहाँ क्या आएगा? वी हैव और यहाँ पर भी एक मिनट रुकिए, x प्लस 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, x प्लस 1, सॉरी. तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4. तो सोल्व करेंगे तो वी हैव 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो अब क्या बनेगी मिडिल टर्म स्प्लिट इसकी? हाँ जी, 30 चाहिए हमें. तो 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. क्या आएगा अब यहाँ से? फैक्टर वी हैव x माइनस 2 एंड 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आई? 2 आ रहा है और माइनस 5/3 आ रहा है. अब एक काम करिए, हमें क्योंकि स्क्वायर करके ये वैल्यूज़ निकालनी है तो हमें इन वैल्यूज़ का फीडबैक तो लेना ही पड़ेगा. तो अगर हम x इक्वल्स टू 2 डालते हैं तो मुझे बताइए क्या x इक्वल्स टू 2 इसको 0 बना रहा है? नहीं बना रहा. नहीं है ना इसका रूट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. सिमिलरली माइनस 5/2 भी नहीं है इसका रूट, माइनस 5/3. यानी कि दीज वैल्यूज डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. सो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 3. ठीक है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप स्क्वायर करें तो वैल्यूज़ का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट होती है. ठीक है. हो गया भाई डाउट? और भी कोई डाउट है? बोलो भाई. सर हो गया. तो आगे बढ़ते हैं. देखिए अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. थोड़ा ध्यान से समझिएगा. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैशनल फंक्शंस को ज़रा समझते हैं. अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रैशनल फंक्शन है px बाय dx, वेयर px एंड dx आर पॉलिनोमियल. यहाँ हम दो तरह के फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिग्री होती है px की वो लेस देन होती है डिग्री ऑफ dx. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ dx. ये होता है. अगर हम बात करें इफ़ आई स्टडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर मैं कह दूं कि इफ़ px बाय dx इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? px को आप डिवाइड कर देंगे किससे? dx से. जब dx से डिवाइड करेंगे तो इधर कोशेंट आएगा और इधर रिमाइंडर आएगा. आएगा भाई? प्लीज टेल मी. तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप px को ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. लिख सकते हैं ऐसे? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. यस. तो दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दो. तो आपको dx से डिवाइड करने के बाद आएगा qx प्लस rx बाय dx. अब एक बात आओ, जब आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, व्हाट इज द कंडीशन? अब ये क्या बन जाएगा? rx बाय dx एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा. बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि रिमाइंडर तो तभी आएगा जब आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे. आर यू गेटिंग दिस?
हाँ जी बेटा, Yes, sir. क्यों डेफिनेटली क्या होगा, अब इस केस में dx की डिग्री rx से ज़्यादा होगी, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो मैक्सिमम डिग्री rx की क्या हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमल डिग्री? दैट मस्ट बी 1 लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। कह सकता हूं मैं? प्लीज टेल मी। मैक्सिमल डिग्री ऑफ rx, मैं मैक्सिमल की बात कर रहा हूं, इज 1 लेस देन द डिग्री ऑफ dx। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक काम कर लो, सपोज आई आस्क टू यू टू डिवाइड दिस, 7 को इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 से कर दें, कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा ना? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा है? -2x और -2, ये रिमाइंडर है। अब बताओ रिमाइंडर की मैक्सिमल, इस केस में डिग्री 1 आ रही है और डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो मैं ये मैक्सिमल कह रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो डिग्री हो सकती है वो 1 कम हो सकती है। ये बात क्लियर है सबको बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम क्या रोल प्ले करने वाले। अगर मैं कह दूं कि इफ डिग्री ऑफ पी एक्स, मान लीजिए nth डिग्री का पोलिनोमियल है एंड डिग्री ऑफ डी एक्स से m, तो तब उस केस में डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो सकती है? मैक्सिमल डिग्री m-1। तो पॉसिबल डिग्रीज ऑफ आर एक्स क्या होंगी? क्या क्या हो सकती है पॉसिबल डिग्री? तो बताएगा मुझे आर एक्स की? m-1 भी हो सकती है, m-2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी और 0 भी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, यस सर। ओके। तो हमने इसको कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। अब अगर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। नाउ हाउ वी हैव रिटन पी एक्स को हमने कैसे लिखा था? पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस आर एक्स, ऐसे लिखा था भाई। प्लीज टेल मी। अब अगर मैं ये कह दूं कि इफ माई डी एक्स इज, जो डिवाइजर है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है x माइनस के, सो प्लीज टेल मी, तो उस केस में आर एक्स की डिग्री क्या आएगी? कोई मुझे बताएगा? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आर एक्स? 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगा तो पी एक्स आपके पास क्या आएगा? x माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस लेमडा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब लेमडा क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह k डालूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? लेमडा। और अगर मान लो मैं ये कह दूं कि इफ लेमडा इज इक्वल्स टू 0, तो तब पी एक्स क्या आएगा? x माइनस के इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? सो यू कैन से दैट इन दिस केस x माइनस के इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। दिस इज फैक्टर थ्योरम। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। अगर आप यहाँ पर मैं x की जगह k डालूंगा, p ऑफ k इज 0। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। तो यही तो फैक्टर थ्योरम है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। 9th क्लास में ही थी ना फैक्टर थ्योरम? बोलो। और अब आपने एक और चीज़ देखा फैक्टर थ्योरम से, यहाँ पे जब हम लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, x माइनस के से, तो रिमाइंडर आ रहा है लेमडा। तो अगर आप पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे x की जगह k डाल दे तो रिमाइंडर मिल गया लेमडा। तो जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि सपोज आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। मैं कहता हूँ इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन व्हाट इज रिमाइंडर? तो बाय फैक्टर थ्योरम हम सिंपली क्या करेंगे? x की जगह 1 डालेंगे। समझ में आ रही बात? करते थे ऐसा कुछ भाई? हाँ जी, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। क्लियर है ये वाली बात? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। हाँ जी। Yes, sir. अब
देखो फैक्टर थ्योरम पे एक बार आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया था। अब देखिए कोई सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, आराम से समझिए। क्या था, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x minus a into x minus b minus k equals to 0. Then show that a and b are roots of the equation x minus c into x minus d plus k equals to 0. The question being asked in IIT JEE. JEE का question. Can anybody tell me the approach to solve this question? हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर भी पहली लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पहले पढ़े, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें क्या दे रखा है, सी एंड डी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट है, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल्स टू 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम, तो कैन वी से दैट बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के मस्ट हैव द फैक्टर x एज x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। लिख सकता हूँ भाई मैं? प्लीज टेल मी, बोलो, रिप्लाई करो भाई जल्दी से, प्लीज टेल मी। यस सर। तो माइनस के को उधर शिफ्ट कर लो यार, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। क्या बन गया? नाउ दिस शोज दैट a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। हो तो गया प्रूव? हाँ जी, समझ में आई बात या नहीं आई? यहां से क्या आ रहा है, इस इक्वेशन के फैक्टर क्या आ रहे हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सो दिस शोज दैट a and b are the roots of the equation. This will imply a and b are roots of equation. किस इक्वेशन के रूट आ गए, x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल्स टू 0। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप देखें तो कुछ नहीं था। अब बच्चे इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके आते हैं, लेकिन सिंपल फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन था। समझ में आई बात भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है भाई। क्लियर है सबको? Yes, sir. देखिए एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, सपोज वी हैव द इक्वेशन x रेज़ टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सपोज इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें दे रखे हैं x1 x2 x3 x4 and x5. This equation has 5 roots. The question is find the value of x1 square minus 1, x2 square minus 1, x3 square minus 1, x4 square minus 1, x5 square minus 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? अगर x1 x2 x3 x4 x5 इसके रूट्स हैं, तो x माइनस x1 x माइनस x2 से लेके x माइनस x5 तक इसके फैक्टर होंगे। तो वी कैन यूज फैक्टर थ्योरम। प्लीज टेल मी। सो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट x रेज़ टू पावर 5 x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2 इज नथिंग बट x माइनस x1 x minus x2, then x minus x3, x minus x4, x minus x5, यही आएगा। प्लीज रिप्लाई। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. अच्छा, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये एक्सप्रेशन क्या है, x1 माइनस 1 और x1 प्लस 1। तो क्या करना चाहिए एक्सप्रेशन लेके आने के लिए? बिकॉज द डोमेन ऑफ पोलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर,
तो यहाँ x को आप जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 1 डालेंगे और एक बार -1। तो पहले x को 1 डाल दो, 1 डालूंगा तो इधर क्या आएगा, प्लीज टेल मी। 5 इक्वल्स टू 1 माइनस x1, 1 माइनस x2, 1 माइनस x3, देन 1 माइनस x4, 1 माइनस x5। एक बार आप -1 डालिए, व्हेन वी पुट -1, ये -1 -2 ये दैट विल गेट कैंसल आउट, तो 1 आ जाएगा जब x इक्वल्स टू -1 डालेंगे, तो -1 माइनस x1। इज दैट ओके भाई, सबको क्लियर हो रहा है हम कहाँ डाल रहे हैं ये? हाँ जी, मेन एक्सप्रेशन इसमें -1 माइनस x3, -1 माइनस x4, -1 माइनस x5। कैन यू टेल मी द व्हाट शुड बी ओवर नेक्स्ट ऑपरेशन? हाँ जी, दोनों को क्या कर लेना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इक्वल्स टू, इसमें से जब माइनस साइन बाहर आएगा वो हर एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा, x1 का स्क्वायर -1। इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, x2 का स्क्वायर -1 और टिल x5 का स्क्वायर -1। सो वी ऑब्टेन द वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5। इज दैट ओके भाई, समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई करिए मुझे जल्दी से। क्लियर है सबको? Yes, sir. आपने देख लिया कि क्वेश्चन को हैंडल करना भी एक आर्ट है। अब कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो ध्यान से समझिएगा। एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। कैन एनीबडी डिफाइन मी व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिटी? We can say that identity is an equation or inequality which is true for every value of variable. कह सकता हूं मैं? हाँ जी, it is the equation or inequality which is true for every values of variable या वेरिएबल्स जो भी है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज इफ आई एम राइटिंग 3a minus 4 is equals to 3a minus 12, कैन वी से दैट इट इज आइडेंटिटी? आप a को चाहे कुछ भी ले लो, क्या ये हमेशा रिलेशन ट्रू होगा भाई? प्लीज टेल मी। अगर ऐसा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कैन वी राइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको a को जो मर्जी लेना है हमेशा इक्वलिटी आएगी। वी कैन राइट दिस एज फर्दर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी कैन राइट दिस एज 3a, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 आएगा। सो इट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 0 इंटू ए प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर a को कुछ भी ले लो हमेशा 0 ही आएगा। ये रिप्लाई करो भाई। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो इट इज एन आइडेंटिटी। सिमिलरली आप जब लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है? आइडेंटिटी है। क्यों? अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, सो व्हाट यू विल ऑब्टेन? यू विल ऑब्टेन 0a स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ ab प्लस 0 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इट इज आइडेंटिटी। आप a और b को जो ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। Can we say that it is true for all a and b belongs to real numbers? Can we say that it is identity? Please reply. हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए। हाँ जी सर। तो यहाँ से आप क्या इनटेक ले रहे हैं? अगर कोई लीनियर इक्वेशन, अगर मैं कह रहा हूँ ax प्लस बी आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी कब हो सकती है? इट इज आइडेंटिटी व्हेन ईच कोफिशिएंट इज 0। कह सकता हूं मैं? प्लीज टेल मी। अगर a और b 0 हो गए तो अब आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे दीजिए, ये हमेशा 0 ही होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। अगर हम इनइक्वालिटीज की बात करें, a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कैन वी से दैट इट इज आइडेंटिटी? ये इनइक्वालिटी है, यहाँ पे वेरिएबल a है। अब वेरिएबल a को कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पर, a स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा।
इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी आइडेंटिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज इफ आई आस्क यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आइडेंटिटी कब होगी? विल बी आइडेंटिटी कब होगा भाई ये आइडेंटिटी? इट विल बी आइडेंटिटी इफ a इक्वल्स टू b इक्वल टू c इक्वल्स टू 0। क्यों? अगर इनको 0 रख दूंगा, अब मुझे बताओ आप x को कुछ भी ले लो, एनी रियल नंबर, इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर है ये वाली बात? रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और मैं कह दूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं। कितने रूट्स हैं? 3। वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, तो क्या होगा? कोई बता सकता मुझे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट अगर आपको मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड द कंडीशन। इसमें पहले अल्फा डालिए क्योंकि रूट है, सेटिस्फाई करेगा। फिर बीटा डालिए, गामा डालिए। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ से 3 रिलेशन आ गए। क्या कर सकते हैं यहाँ से? 1 में से 2 को माइनस करिए, कर लेते हैं। वी हैव a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके? अब क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो वी कैन राइट अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. जी सर। अब अगर 2 में से 3 को माइनस करूँ तो तब क्या आएगा? बताओ जरा मुझे। a बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि बीटा माइनस गामा इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? a टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। प्लीज टेल मी। हाँ जी रिप्लाई करिए, बोलो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. नो सर। अब एक काम करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा जरा? व्हाट विल यू ऑब्टेन? अल्फा माइनस गामा इज 0। ए अल्फा माइनस गामा इज 0, देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि अल्फा माइनस गामा तो 0 के बराबर नहीं है, तो ए 0 आ गया। अब यहाँ से ए 0 आ गया तो इस रिलेशन में डालेंगे तो बी भी 0 आ जाएगा। आ रहा है? प्लीज टेल मी। अब ए और बी 0 आ गए, यहाँ डालूंगा तो सी भी 0 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो वो क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। समझ में आ रही बात? क्लियर है वाली बात? सो इफ इट इज द केस देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात भाई? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. तो सिमिलरली अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या कहोगे? वो क्या बनेगी? आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात? यानी कि देन ईच कोफिशिएंट मस्ट बी क्या होगा? बोलो भाई। 0। एक क्वेश्चन है, देखिए आराम से। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। इफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैं कहता हूँ ये आइडेंटिटी है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a, ये आइडेंटिटी तो a की वैल्यू निकलेगी। अगर ये आइडेंटिटी है तो हर एक कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0। यानी कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की क्या वैल्यू आएंगी? 1 एंड 2। यहाँ से ये भी 0 आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए भाई? तो यहाँ से a की वैल्यू क्या Yes, आएंगी? sir. 2 एंड 3। इसको सोल्व करेंगे, ये भी 0 आना चाहिए।
अब मुझे बताइए ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि सारे कोफिशिएंट्स को जीरो बना रही है? द कॉमन वैल्यू इज a is equals to 2. So for a equals to 2, this equation is identity. Please tell me. क्लियर है वाली बात भाई? रिप्लाई करो। यस सर। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैं जो करा रहा था आइडेंटिटी के ऊपर करा रहा था, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ सिंपल वन, सो वी कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए वन मोर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इज वी हैव द इक्वेशन x plus b into x plus c over b minus a c minus a plus x plus c x plus a over c minus b a minus b plus x plus a x plus b over a minus c b minus c is equals to 1. The question is prove that this is an identity. कोई बता सकता है कैसे प्रूव करेंगे? Prove that this is an identity. एक बात बताओ, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, इट इज ए, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री कितनी आएगी हर एक टर्म की? सेकेंड डिग्री आएगी। रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं 3 रूट्स दिखा दूं तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी? प्लीज रिप्लाई। अब एक काम करिए, मैं x को पहले माइनस a डालता हूँ। इफ आई सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू माइनस a, ये वाली टर्म जीरो और ये वाली टर्म जीरो। ये वाली टर्म क्या आएगी? यहाँ डालिए। इस वाली टर्म में हमारे पास आएगा b माइनस a और c माइनस a अपॉन b माइनस a c माइनस a। कैंसल आउट। 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल्स टू माइनस a? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. सिमिलरली यू विल चेक कि माइनस बी भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस सी भी। तो आपने क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ रहे हैं? 3। सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग दिस? कह सकता हूं मैं भाई, यानी कि अब आप यहाँ पे x को कुछ भी ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 ही आएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो इट इज एन आइडेंटिटी। क्लियर है सबको बेटा? रिप्लाई करो भाई। हाँ जी। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन है एक बड़ा अच्छा, लेट मी सी दैट हाउ यू विल हैंडल दैट। वैसे तो जूनियर क्लासेस का क्वेश्चन है, बट फिर भी हमें करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। कहता है सर्टेन पॉलिनोमियल px where x is a real number, डोमेन है उसकी, when divided by x minus a, x minus b, x minus c leaves remainder a, b, c respectively. Then find the remainder. When px is divided by x minus a into x minus b into x minus c, where a, b, c are distinct. a, b, c क्या है? Distinct. क्वेश्चन समझ में आया भाई? बोलो भाई। हाँ जी, बोलो।
क्वेश्चन क्या है कि किसी पोलिनोमियल px को जब आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो रिमाइंडर आ रहा है ए बी सी रिस्पेक्टिवली। कहता है अब रिमाइंडर बताइए जब px को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट अस यूज द फैक्टर थ्योरम। तो px को हम ऐसे लिख लेंगे, इससे डिवाइड किया तो डिवाइजर क्या है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, साथ में क्या आएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिख सकता हूँ भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज पी ऑफ ए? अगर यहाँ पे मैं x की जगह a डालूंगा तो क्या आएगा, r ऑफ a। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, अगर मैं डाल रहा हूँ p ऑफ b तो क्या आ रहा है? अब क्योंकि r ऑफ a किसके बराबर दे रखा है, a, क्योंकि जब आप इस पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, a आ रहा है ना, यही तो क्वेश्चन दे रखा है। हाँ जी, p ऑफ b क्या आएगा, r ऑफ b, और ये किसके बराबर आ रहा है रिमाइंडर, b के बराबर आ रहा है। जब आप c डालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, r ऑफ c, c आ रहा है। प्लीज टेल मी बेटा, रिप्लाई Yes, करिए। sir. अब मुझे ये बताइए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, प्लीज टेल मी। आप कैन यू हैव द इम्प्रेशन, कैन वी से दैट आर एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जो जीरो है, इस इक्वेशन को ए बी सी जो है इसके सॉल्यूशन है। प्लीज टेल मी बेटा, है या नहीं है इसके सॉल्यूशन? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज रिमाइंडर, आर एक्स इज एक्स, यानी कि आर जो रिमाइंडर आएगा वो एक लीनियर पोलिनोमियल आएगा डिग्री 1 का, हैविंग कोफिशिएंट यूनिटी, कह सकता हूँ। अब आप Yes, बताओ, sir. इज ए गुड एनालिटिकल क्वेश्चन। समझ में आ रही बात, क्लियर हुई ये वाली बात सबको? प्लीज रिप्लाई करिए। तो एक अच्छा Yes. क्वेश्चन था ये। तो आज यहीं तक रखते हैं भाई, हो सकता है मैं कल भी कोई क्लास लूँ जिसके आगे कराएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा, ये जितना कराया है इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं या नोट किया भाई तुम लोगों ने साथ साथ? रिप्लाई करिए। Sir, please give the screenshot. ओके, जस्ट वेट।